हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। बस एक बार इसे बनाइए और महीनों दिन तक इसे चाय के साथ खाइए। बस कुछ ही मिनट लगते हैं इसे बनाने में और ये देखिए इतना खस्तादार ये बनता है कि ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है। और ये देख रहे होंगे सिर्फ घर के सामानों से मैंने बनाया है। सिर्फ 2 चीजें आपको चाहिए इसे बनाने के लिए। तो चलिए, एक खस्तादार इतना कैसे बना है, इसके लिए मैं छोटे छोटे टिप्स हैं जो फॉलो करना होता है। तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं सबसे लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए देखिए, अगर आपका जो ये आटा है ना गूंथने की ज़रूरत है ना भिगोने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, अगर आपका इस तरीके का आटा बनता है ना, तो इस तरीके के तो ये बहुत ही परफेक्ट बना है आटा। तो इसी तरीके का आपका आटा होना चाहिए। तो इसमें ऐसा क्या मैंने किया है जो ऐसा बना हुआ है, देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी से ही नाप करके लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो 1 कटोरी सूजी है और ये सूजी जो है ना बारीक वाली है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो भी आप ले सकते हैं। तो 1 कटोरी सूजी को हमने डाल दिया है मिक्सी जार में और मिक्सी जार में डाल करके इसे हमें पीस लेना है। अब इसी कटोरी से नाप करके हम चीनी लेंगे। तो जितना सूजी था उसका आधा हमने यहाँ पर चीनी लिया है। और ये चीनी जो है ना मोटी वाली है, एक बारीक वाली चीनी होती है। तो ये कोई भी आपके पास है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी को भी मिक्सी जार में हम डाल देंगे और डाल करके बस कुछ सेकंड के लिए, हमें 10 सेकंड के लिए इसे चलाना है। तो देखिए, इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा बाउल ले लिए हैं और यहाँ पर हमने सूजी और चीनी को पीस लिया है। पीसने के बाद सूजी बारीक हो जाती है और चीनी एकदम पाउडर बन जाता है। तो यहाँ पर हम इस बाउल में निकाल लेते हैं सूजी को। उसके बाद इसे निकालने के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें है। क्या होती है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम पूरा ध्यान से वीडियो नहीं देखते हैं और सुनते और समझते नहीं है तो क्या होता है कि परफेक्ट नहीं बन पाता है। इसलिए आपको ध्यान से वीडियो देखने की ज़रूरत है। अब इसमें डालेंगे हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मोयन डालेंगे। तो मोयन के लिए जिससे खस्तादार बनेगा, तो यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल हमने लगभग डाला है इसमें 4 चम्मच के करीब। आप चम्मच से नापेंगे तो 4 चम्मच होगा। तो उस तरीके से डालना है और डाल के इसे मिला लेना है। तो पहले मैं चम्मच से मिला लेती हूँ, उसके बाद इसे हम हाथों से मिलाएंगे। जब तक हाथों से ना मिलाएं, क्या होता है कि अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो इसे अच्छे से हमें हाथों से मिक्स करना है कि एकदम सूजी में और चीनी में अच्छे से इसका मोयन जाए। जब ये अच्छे से मोयन मिक्स होगा तभी ये एकदम, देख रहे होंगे ना, फटा फटा एकदम बना था, एकदम क्रिस्पी बना था ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट। तो ये चीजें हैं। उसके बाद चुटकी भर इसमें नमक डालेंगे। ये चुटकी भर जो नमक होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी मीठा में हम जब डालते हैं, जो हलवाई वगैरह होते हैं उनका ये सीक्रेट होता है। कभी कभी आप मीठा खाते हैं तो महसूस करते होंगे कि मन एकदम मीठा हो गया है और अगली बार खाने को मन नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा नमक मैंने डाला है, चुटकी भर डालना है, जिससे बैलेंस करता है ये। उसके बाद हम डालेंगे, ये देखिए 1/4 के करीब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, जो केक बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे एकदम खस्तादार बनता है। तो बस 1/4 के करीब ही लेना है, ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अब ये सारी चीज़ें ना हमें पहले ही डाल लेना है। जब मोयन डाले तभी डाल ले, सूखा जब रहेगा तो अच्छे से चारों तरफ मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हमें चाहिए, देखिए इसे घोलने के लिए हमने लिया है 1 कप दूध। ये दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। अब ये दूध 1 कप हमने लिया है तो आधा हमने दूध इसमें डाल लिया है। मतलब कि जितना हमने सूजी लिया था उतना ही दूध है। तो बस आधा ही हमने डाला है दूध। और ये देखिए घोल जो है
इस तरीके का घोल हमें बना के रेडी करना है। अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है कि गुठली लम्स ना पड़े। अब इसे घोल इस तरीके के जब बन जाए तो इसे ढक करके 5 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। तो देखिए 5 मिनट के बाद हम देखते हैं इसे, तो सूजी जो होता है, ये देखिए दूध जो है एकदम सोख लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ पे 1 कटोरी हमने लिया है मैदा। आप मैदा के जगह पर गेहूं का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैदा को हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, एक बार ही नहीं डालना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊंगी लास्ट में आपको, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मतलब इम्पोर्टेंट है, तभी ये चीजें हो है ना कि अच्छी बन पाती है। अब यहाँ पर ना हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, मिक्स करना है, और उसके बाद देखिए एक ही डायरेक्शन में आपको चलाना है। एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, गुठली नहीं पड़ेगी। और 1 कटोरी था, ये हमने पूरा सारा का सारा डाल दिया है। अब डालने के बाद इसे फिर वैसा ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मिक्स हो गया है। अब देखिए मिक्स होने के बाद आप देख रहे होंगे, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं दूध का मलाई। यहाँ पर जो मोटी मलाई जम जाती है दूध के ऊपर, वही मलाई है। 2 चम्मच के करीब था, ज्यादा नहीं था। आप यहाँ पर ना मलाई के जगह पर चाहे तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है दुगुना बढ़ जाता है। अब इसे क्या करेंगे, डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी एकदम बिल्कुल हमने परफेक्ट डाला है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए इसी तरीके का हमें इसका आटा चाहिए, देख रहे होंगे। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक करके हमने लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट के बाद हम इसके ऊपर 1 चम्मच घी लगा देंगे। देखिए ये बिल्कुल हाथ में चिपकेगा नहीं, और सूजी जो है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। अब सेट हो जाएगा। अब इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो 5-10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, वरना अब ये आटा जो है बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा हुआ है। अगर आपका आटा कुछ इस तरीके का, ये देखिए, देख रहे होंगे ज्यादा गीला भी नहीं है और ज्यादा सूखा भी नहीं है। मैं पास से आप लोगों को दिखाती हूँ, और ये देखिए इस तरीके का बनके ये रेडी हुआ है आटा। ये देखिए अगर इस तरीके का आटा बनता है तभी ये खस्तादार बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक ही साइज का बने इसके लिए आप चम्मच लीजिए और चम्मच से छोटा छोटा लोइया कट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कट कर सकते हैं कि एक ही साइज का बने। हाथों में आप थोड़ा सा अपने घी लगा लेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, और गोल गोल इस तरीके से आपको बना लेना है। तो ये गोल गोल, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा मैंने नहीं किया है। अब इसी तरीके से सारे जितने भी हैं सबको गोल गोल हम बना लेंगे। और 1-2 चीजें हैं जो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। तो आप भी अगर घर पे मीठा कुछ खाने को मन करता है तो झटपट घर के सामानों से ये बनके रेडी हो जाता है। चाय के साथ, छोटी मोटी भूख के लिए आप कुछ बनाना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतर है, आप जरूर बनाइए। आपको बिस्किट खाना छोड़ देंगे, और एक बार बना लेंगे तो हर बार आप घर पे ही बनाएंगे, यकीन मानिए मेरा। और आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आ रही हो तो एक लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो यहाँ पर ये सारे हमने बना लिए हैं, देख रहे होंगे, और सारे के सारे एक ही साइज के हमने बनाए हैं। अब चलते हैं इसे हम डीप फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है कढ़ाई। अब कढ़ाई में हम डालेंगे यहाँ पर तेल। हम मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं खाने का, उससे बना सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा तेल इतना डालना है जितना से वो डीप हो जाए, यानी कि वो अंदर तक, मतलब ऊपर तक उसके तेल आए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिए मैंने जैसे इसमें से तेल में से धुआं उठने लगा, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है। ना चिपकेगा ना टूटेगा। तो ये देखिए जब तेल पूरा गर्म हो जाए तभी डालिएगा। और हाँ, डालने के बाद इसे हम तो एक एक करके आपको डालना है। हाँ, इम्पोर्टेंट एक टिप्स मैं बता रही हूँ,
कि जब आप इसके तेल के अंदर सारा डाल दे बिस्किट, तो आप मीडियम फ्लेम कर दीजिए, नहीं तो क्या है मोटा मोटा है, ये क्या होगा ऊपर से तो कलर अच्छा आ जाएगा लेकिन अंदर कच्चा रह जाएगा। अब डालने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा देख रहे होंगे, कितना ये देख रहे होंगे ना, ये जो टेक्सचर आता है ना, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने से ही आता है। दोनों साइड हमने उलट पलट करके कम से कम हमें 5 मिनट लगा है उसे दोनों साइड मुझे क्रिस्पी और कलर आने में। और ये देखिए कितना अच्छा फटा फटा बना है एकदम से, कितना अच्छा खस्तादार बना है, मतलब मुंह में ले जाते ही आपको दांत में मतलब ऐसा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा और बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो बस इसे आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जब इस तरीके का सुनहरा कलर आ जाएगा, फट जाएगा एकदम से, तो इसे इस तरीके से एक छन्नी में निकालेंगे जिससे एक्स्ट्रा जो तेल होगा वो निकल जाएगा। और दूसरा भी इसी तरीके से डाल के हमने बना लिया है। तो ये सारे देखिए इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। किसी भी कांच के बर्तन में आप महीनों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।